मुर्दाबाद 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 जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 जेल के गवर्नमेंट हाय 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 जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 आवाज दो हमें कहें। आवाज दो हमें ला 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 रायगो इनकलाब आएगा ला 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 रायगो इनकलाब आएगा ना तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हेराफेरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं जेल चलेगी के गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 जेल के गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 जेल के गवर्नमेंट हाय 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 ला ला रायगो इनकलाब आएगा ला 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 रायगो इनकलाब आएगा आवाज दो हमें सभी डेली बेजर को पक्का करो पक्का करो सभी डेली बेजर को पक्का करो पक्का करो वेतन की बकाया राशि अभी दो अभी दो वेतन की बकाया राशि अभी दो अभी दो आवाज दो हमें कहें। आवाज दो हमें कहें। आवाज दो हमें कहें। सभी डेली बेजर को पक्का करो वेतन की बकाया राशि अभी दो अभी दो जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली वेजेस यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से सरकार के खिलाफ। और आपको बता दें कि एक बार फिर से आज इनकी तरफ से सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर तमाम डेली वेजेस की मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा प्रदर्शन जो वो होगा। कहीं ना कहीं डेली वेजेस जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सीएम उमर अब्दुल्ला को क्या इनका मैसेज रहेगा ये जानने की कोशिश करता है। राकेश जी, आज आपकी तरफ से दोबारा से प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला को जो है वो आप जो वो मैसेज देना चाहते हैं, यानी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि लगातार आपके हर त्योहार हर दिन हो वो सड़कों पर होते हैं, आज भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां से एक हुंकार भरी जा रही है कि अगर मसला हल नहीं हो तो आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ा हो सकता है। क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ आपका सरकार को सख्त संदेश रहेगा? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले जेके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार तक भी पहुंचाते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि आपका क्या संदेश है, हमारा यही संदेश है उमर सरकार को कि आपको हमने 3.5 साल हो गए हमने प्रदर्शन करते हुए, और ये सरकार जो पहले सरकारें थी उन्होंने भी हमारे रेगुलेशन के लिए कुछ नहीं किया, और आने वाली जो एनसी सरकार है, जो अभी मौजूदा सरकार है, वो भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कमेटी पे कमेटी बैठाई है, 6 महीने पहले कमेटी का इन्होंने 6 महीने रखा था कमेटी के लिए कोई फ्रेम करेगी पॉलिसी, बट उसने अभी तक कोई काम नहीं किया है। अब हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप हमें हल्के में मत लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। जैसे आपने पीडीडी के 332 बंदे को आपने परमानेंट किया, हम उनका स्वागत करते हैं कि उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उमर साहब का, जो आपने पीडीडी वालों का डेली वेजर का मसला हल किया। इसके लिए मुबारकबाद है पीडीडी वालों को हमारी तरफ से। और हम सरकार को जो बताना चाहते हैं कि ऐसे जैसे उनको परमानेंट किया है, हमें भी रेगुलेशन पॉलिसी दी जाए। और अगर आपने रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो आने वाला समय जो होगा बहुत खतरनाक होगा। और आपके माध्यम से सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि सोमवार 10 नवंबर को हमारी एक बहुत बड़ी रैली होने के लिए जा रही है, जिसमें चीफ इंजीनियर बीसी रोड पे हम सभी इकट्ठा होंगे और सभी आपके माध्यम से सभी डेली वेजरों को, सांबा डिस्ट्रिक्ट के सभी डेली वेजरों को ये मेरा स्पष्ट संदेश है कि पॉलिसी तभी मिलेगी कि जब सभी अपने घरों से बाहर निकलेंगे। डेली वेजर, कोई भी डेली वेजर ये मत समझे कि जो उनका काम होगा हमारा भी हो जाएगा। जब तक हमारा एक जगह को इकट्ठे नहीं होंगे, स्ट्रेंथ हम नहीं दिखाएंगे, तब तक ये सरकार हिलने वाली नहीं है। आपके माध्यम से दोबारा हम डेली वेजर को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि 10 नवंबर को बीसी रोड पर आने की कृपा करें, और जैसे अगर 5-10 हजार हमारा डेली वेजर वहां पहुंच गया तो सरकार झुक जाएगी, पॉलिसी उसी दिन फ्रेम हो जाएगी। राकेश जी, एक चीज जानना चाहूंगा, सरकार ने अभी पिछले दिनों में जब सवाल पूछा था उनसे कि जो रिपोर्ट आनी थी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, सीएम साहब ने कहा कि जब रिपोर्ट आएगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। क्या आपको उम्मीद है कि कोई रिपोर्ट आएगी या फिर इसी तरह से आपके प्रदर्शन चलते रहेंगे? जैसे भी सरकार ने रिपोर्ट आई थी 1 लाख से ऊपर उन्होंने बताया कि डेली वेजर है। हम जो चाहते हैं, हमारे पास जो डाटा है वो 60,000 का है, उसमें भी हमारे कई डेली वेजर रिटायर हो गए हैं और कई डेली वेजर डेथ हो गई है और कई डेली वेजर
बेचारे ऐसे ही चले गए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, आपका डाटा बिल्कुल गलत है। हमारा 60,000 डेली वेजर है, 1 लाख नहीं है। डेली वेजर की बात कीजिए। अब बाकी वाले कारपोरेशन की बात करोगे, एनवाईसी की बात करोगे, वो डेली वेजर में नहीं आते हैं। डेली वेजर का काम करना है तो डेली वेजर 60,000 है, और उसको पक्का करने के लिए आप कोई ना कोई पॉलिसी बना लीजिए। हम नहीं चाहते कि अब हमें सभी को परमानेंट जल्दी जैसे ही कर दो, फेस मैनर में करो, कुछ ना कुछ तो कदम बढ़ाओ जिससे हमारे डेली वेजर का कोई भला हो। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने भी यही कहा था कि पक्के कर दिए जाएंगे डेली वेजेस। बीजेपी अब सरकार में नहीं है, अब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। सरकारें भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन आपका मसला वैसे का वैसा है। क्या लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस सरकार के टेन्योर में आपका काम होगा, या फिर अगली इलेक्शन में भी आपको यही होगा कि अगर उनको वोट लेना है तो वो हमारा मसला हल करे? इस तरह के नारा हमें देखने को मिलेंगे। देखो ऋषि जी, ये पॉलिसी जो बनाई है सरकारों ने, एनसी सरकार हो गई या बीजेपी की सरकार हो गई, जिन्होंने हमें वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया है कि डेली वेजर का वोट कैसे मिल जाए। झूठ पर झूठ बोलना है, हम आपको पक्का करेंगे। मैनिफेस्टो में इन्होंने बोला, बीजेपी वालों ने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम परमानेंट करेंगे। जब इनकी सरकारें बढ़ती है तो ये भूल जाते हैं डेली वेजर को। टोपियां पहन पहन कर वोट मांगे कि आप हमें वोट दो, और हमने इनको वोट दिया, अब वो हमें छोड़ दे रहे हैं कि आपको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। और हम सरकार को जो स्पष्ट चेतावनी आपके माध्यम से है कि 10 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। जितनी भी पुलिस आपने लगानी है, एसएसबी लगा लो, सीआरपी लगा लो, जो भी लगाना आप लगा सकते हो। हम बिना पॉलिसी के घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। हम लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं, गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। हम 2 वक्त का खाना लेकर जाएंगे वहां पर सभी डेली वेजर, और वहां से उठेंगे नहीं। जो भी गिराव हम करेंगे वहां से हम हिलने वाले नहीं है। जिसने भी सरकार ने जितनी भी सख्ती करनी है वो कर लीजिए। अगर आपने हमें अंदर रखना है, पुलिस के द्वारा हम अंदर रखोगे, उठा लो, हमें जेल भर दो, हमें कोई परवाह नहीं है। हम पॉलिसी लेकर जाएंगे, रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी तो हमारी घर वापसी होगी, वरना हमारा कहीं भी कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं जाएगा। वापिस आऊंगा। भैया क्या कहेंगे, आप भी डेली वेजर हैं और आप तमाम साथियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोई ऐसा दिन गया नहीं है कि जब आपने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं टस से मस नहीं हो रही, क्या कहेंगे? शुक्रिया ऋषि जी। सरकार का क्या है, सरकार आपने देखा है कि सरकार हमें टाल मटोल की नीति पर ला रही है और यही करती आ रही है। अमर साहब ने हमें एक 6 महीने की कमेटी के लिए गठित किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन 8 महीने हो गए हैं, डेली वेजरों के साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अब हमने सोचा था कि अभी असेंबली में हमारा कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इन्होंने वोट लेने थे तो हमसे टोपियां खोल के वोट मांगे थे, हमारी जोली में, हमारी टोपी में वोट डाल दो, लेकिन हमने उसी टोपी को देखते हुए, टोपी को हम सिर का ताज मानते हैं, वही ताज को देखते हुए हमने उनको वोट जोलियां भर भर के दिए और चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया। आज डेली वेजर की बारी आई है तो उनके साथ झूठा वादा करके फिर मुकर जाना, फिर कमेटी बनाना। जैसे उन्होंने कमेटी बनाई कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर आपको पॉलिसी दे रहा हूं। 6 महीने के अंदर अंदर ऋषि जी आपने देखा होगा कम से कम भी हमारा 300 आदमी अब अल्टायर हो चुका है 6 महीने के अंदर अंदर। तो 2 महीने और ज्यादा चले गए, 8 महीने हो गए हैं, अब और जाने वाले हैं। कब तक ये चलेगी इनकी ये रणनीति? और ये हमारे साथ जो मतलब कि राजनीति खेल रहे हैं, इन्होंने छोड़ देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो अभी इलेक्शन के दौरान पे एक स्पीच कर रहे थे अमर साहब, तो उनका 2 मिनट के लिए मैक बंद हो गया तो गुस्से में आ गए। डेली वेजरों के साथ आप झूठा वादा रोज रोज करते जा रहे हो, तो डेली वेजर गुस्से में कितना होगा ये आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन डेली वेजरों को शांत करना है तो 10 तारीख को सांबा से एक बहुत बड़ा जनसैलाब जम्मू की ओर रवाना होने जा रहा है। अगर जम्मू से उस जनसैलाब को रोकना है तो जल्दी से जल्दी डेली वेजरों की 10 तारीख को पॉलिसी लॉन्च कर दीजिए। 10 तारीख से पहले पहले अगर नहीं होती है तो जम्मू की पता नहीं कौन सी सड़कें बंद होगी, या कौन सा पुल बंद होगा, या सेक्रेटरीट का गिराव होगा, इसका जिम्मेवार अमर साहब होंगे। बिल्कुल। लेकिन अपनी सैलरीज बढ़ाने की बात भी आई है, लेकिन डेली वेजेस को कुछ नहीं पूछा जा रहा। अपनी सैलरी तो उन्होंने 1 मिनट में रेगुलेशन वो कर दिया, उन्होंने पास कर दिया बिल। 1 मिनट भी लगा उनका बिल पास करने। उसमें बीजेपी वालों ने भी उनका साथ दिया, एनसी वालों ने भी उनका साथ दिया, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। 1 लाख रुपया बहुत होता है, उसको बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपया हो गया। डेली वेजर का 9,000 रुपया है। 9,000 रुपये क्या बनता है इनको नहीं पता लगता, इनको नहीं समझ आती कि डेली वेजर 9,000 में कैसे गुजारा कर रहा है। अपनी सैलरी इनकी कम है, हमारी बहुत ज्यादा हो गई। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को।
मैं तो कहता हूं डूब के मर जाना ऐसी सरकार को जो इसको हमने वोट दिया और कुर्सी में बिठाया। अपनी सैलरी के लिए इन्होंने सरकार बनाई, हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, आप हमें हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ा रन होने के लिए जा रहा है। क्या कहेंगे? जावेद राणा साहब से भी आप कई बार मिलकर आए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई हरी झंडी मिल रही, इन शॉर्ट में जानना चाहूंगा आपसे। शुक्रिया ऋषि जी। जैसे हमारा यूनाइटेड फ्रंट की सेंटर बॉडी की टीम जब भी किसी ऑफिसर से या मिनिस्टर से पहली बार तो बड़े खुशी से मिलती है, और मीडिया के चैनलों के माध्यम से वो हमें भी बताते हैं कि आपका 1 महीने में, जब उन्होंने बोला था कि अप्रैल में ही हम आपको 2 किस्तों में बकाया दे देंगे, बट अभी तक कोई भी हमें रिलीफ नहीं मिला डेली वेजरों को, ना बकाये की तरफ से ना पॉलिसी की तरफ से। अभी कुछ हमारे असेंबली में भी आपने सबने देखा होगा कि उसमें उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया, एनसी ने खुद ही अपनी तरफ से, और खुद ही सीएम ने उसको खारिज कर दिया। देखो कैसी राजनीति खेल रहे हैं गरीबों के साथ, डेली वेजरों के साथ। और बताया कि उसको ही बोला गया कि भाई आप इसको विदहेल्ड कर लीजिए, पॉलिसी की रिपोर्ट आ रही है। अब अभी मैंने उसी दिन बोला था कि दो बनी थी, कमेटी बनी थी। एक देखो जहाँ पे उनको खुद का प्रॉफिट होता है ना, वहाँ पे हाउस कमेटी बना देते हैं, जिसका चेयरमैन राठौर साहब होते हैं, और उसमें सैलरी का मुद्दा कुछ ही मिनटों में उन्होंने सबने एमएलओ ने जज कर दिया, हाँ बस दे दिया और मसला हल कर दिया। में आपका क्या रहने वाला है ऋषि जी? जैसे 10 तारीख को हमारे डेली वेजर सभी अपने घरों से निकल रहे हैं और बड़ी तादाद में जाकर चीफ ऑफिस में जाएंगे बीसी रोड में। उसके बाद की अगर प्रोग्राम की रणनीति उस दिन क्या होगा, कोई ट्यूबवेल बंद होगा, कोई सेक्टेड का ग्राफ होगा, कोई कुछ भी बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। उस दिन हम बिना पॉलिसी लेकर घर वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। मैं 1 मिनट में आपसे जानना चाहता हूँ, तनख्वाह वक्त पर मिल रही है आपको? इस बार तो मिल रही है तनख्वाह। कितना पेंडिंग अभी वेतन आपका? पेंडिंग हमारा बहुत पेंडिंग भेजते हैं। कितना पेंडिंग, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं? 72-17 महीने का बकाया हमारा। उसको लेकर कोई अभी नहीं आ रही अपडेट की मिलेगा नहीं मिलेगा? कोई नहीं आ रही है। कितनी परेशानी है घर में? बहुत ज्यादा परेशानी है, बच्चों को लेकर माँ बाप तक बहुत परेशानी है हमें। क्या आपका 2 टूक संदेश रहेगा सरकार को? हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार को कि अगर हमारे साथ आपने ऐसा ही करना है तो हम भी वापस जाने वाले नहीं हैं, और इस बार हम अब उधर जाकर जम्मू में जाकर हम तांडवी मचाएंगे, हम वापस नहीं आने वाले। हम ये क्लियर है? बिल्कुल। तो आपने इन तमाम डेली वेजर्स को सुना है कि ये वापस नहीं आने वाले हैं घर पर, और अगर आएंगे तो पॉलिसी लेकर घर आएंगे, अदरवाइज जो हालात बन सकते हैं उन हालातों को लेकर चेतावनी इन तमाम डेली वेजर्स ने दे दी है। क्या होने वाला है 10 तारीख को, ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन यहां से एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। और हमने कोई ऐसा दिन नहीं किया, जब भी इन्होंने हमें बुलाया होगा हम इनके साथ आए हैं, क्योंकि इनकी बात को सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इनके अंदर जो रोष है, इनके अंदर जो गुस्सा है, वो आपने इनकी बातों से देख लिया है, जान ही लिया है। तो यहां से एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जो है ये चेतावनी दे दी है। हालांकि बीजेपी को लेकर भी इनका काफी गुस्सा है, लेकिन अगर पिछली सरकारें देखें तो बीजेपी भी उसका हिस्सा रही है, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार भी पहले रही है। ये उन्हीं सरकारों का चलता आ रहा है जो डिलीवरी आज तक पक्के नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे पहली सरकार ने किया वैसे यही सरकार कर रही है। सरकार तो क्या करें, सरकार ऐसी है कि हम किस पर विश्वास करें, हम विश्वास करने के पात्र ही नहीं है इनके पे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर भी यहाँ पर जो वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है डेली वेजेस को, लेकिन मसला हल नहीं किया जा रहा। लेकिन अब 10 तारीख को सोमवार को जम्मू में क्या हालात होते हैं वो आने वाले उसी दिन पता चलेगा। लेकिन यहाँ से ऐलान कर दिया है कि सभी डेली वेजेस इकट्ठे हो जाओ और 10 तारीख को जम्मू चीफ ऑफिस में जाएंगे, वहां प्रदर्शन होगा। क्या होंगे हालात वो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये इन तमाम डेली वेजेस का कहना है। अब देखना है कि क्या कुछ हालात इन डेली वेजेस को लेकर सामने आते हैं, क्या इनका मसला हल होगा या नहीं होगा, या इसी तरह से ये इस्तेमाल होते जाएंगे वोट बैंक के लिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।